नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिल का दौरा पड़ा है। उन्हें उनके बेडरूम के फर्श पर गिरा हुआ पाया गया। जनरल SBR पोस्ट में ये दावा किया गया है कि रविवार रात मॉस्को समय के मुताबिक 9:05 पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सुरक्षा अधिकारियों ने पुतिन के कमरे से शोर और गिरने की आवाज सुनी। इसके बाद 2 सुरक्षा अधिकारी तुरंत राष्ट्रपति के कमरे में गए और देखा कि पुतिन फर्श पर गिरे हुए हैं। उनके आसपास खाना भी बिखरा हुआ है। कमरे की मेज भी उल्टी पड़ी हुई है। खबर के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति को उनके आवास में ही बने मेडिकल इक्विप्ड कमरे में ले जाया गया, जहां उन्हें होश आया। खबरों के मुताबिक पुतिन को डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है और फिलहाल उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इजरायल हमास के बीच जारी युद्ध को रोकने के बारे में चर्चा सभी बंधकों की रिहाई के बाद ही संभव होगी। उन्होंने आगे कहा कि गाजा युद्ध विराम के बारे में कोई भी चर्चा तभी हो सकती है जब हमास 7 अक्टूबर के हमले से इजरायल से जब्त किए गए सभी बंधकों को रिहा कर दे। व्हाइट हाउस में हो रहे एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति बाइडेन से पूछा गया कि क्या वो हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के बदले युद्ध विराम समझौते का समर्थन करेंगे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमें सभी बंधकों को रिहा करना चाहिए ताकि इस बारे में आगे बात कर सके और सभी जरूरी कदम उठा सके। इजरायल और हमास के बीच 17 दिनों से जंग चल रही है। इस बीच अब हमास के लड़ाके थोड़ी नरमी बरतते हुए दिखाई पड़ने लगे हैं। हमास के लड़ाकों ने 2 और बंधकों को रिहा कर दिया है। ये दोनों बंधक इजरायल के बताए जा रहे हैं और दोनों ही बुजुर्ग महिलाएं हैं। हमास ने दोनों की रिहाई के पीछे मानवीय कारण बताया। हमास का कहना है कि दोनों महिलाओं के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें रिहाई का निर्णय लिया गया है। वहीं इजरायल ने रिहाई के लिए मिस्र और रेड क्रॉस संगठन को धन्यवाद भी दिया है। बता दें कि इससे पहले हमास ने गाजा में बंधक बनाकर रखी गई अमेरिकी महिला और उसकी बेटी को रिहा किया था। इन दोनों को भी मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग के जरिए रिहा किया गया था। इजरायल का कहना है कि अभी भी हमास के कब्जे में करीब 220 नागरिक हैं। इजरायल ने सोमवार को हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों पर बमबारी की। इजरायली सेना के मुताबिक इन ठिकानों से हिजबुल्लाह के आतंकी इजरायल पर एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट लॉन्च करने की साजिश रच रहे थे। इधर इजरायल के लगातार हमलों से लेबनान के लोग परेशान हैं। लेबनान के 20,000 लोगों ने इजरायल बॉर्डर पर संघर्ष बढ़ने की वजह से लेबनान छोड़ दिया है। बता दें कि लेबनान में भी इजरायली हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमला कर रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजरायल लेबनान सीमा पर झड़पें तेज हो गई है। इसे देखते हुए एक इजरायली मंत्री ने ईरान और हिजबुल्लाह को धमकी दे दी है कि अगर वे फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह का समर्थन करते हैं तो वे उन्हें धरती से मिटा देंगे। इजरायल ने कहा है कि अगर लेबनानी आतंकियों ने इजरायल पर हमला किया तो ईरान के मौलवियों को धरती से उनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डेली मेल के साथ एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने ये चेतावनी दी है और कहा है कि अगर हिजबुल्लाह ने हमास को सैन्य सहायता देना जारी रखा तो वो नष्ट कर दिए जाएंगे। बरकत ने डेली मेल को ये भी बताया है कि ईरान पर मोर्चों पर इजरायल पर हमला करने की योजना बना रहा है। पिछले 17 दिनों से जारी हमास इजरायल संघर्ष में मरने वालों की संख्या 5,000 के पार पहुंच चुकी है, जिनमें 2,000 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि हजारों अन्य घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही कई लोग विस्थापित हुए हैं। घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। OCHA के अनुसार 2005 में कार्यालय द्वारा हताहत की संख्या दर्ज कराना शुरू किया गया था, जिसके बाद 7 अक्टूबर के हमले के पहले तक इजरायल में कुल 400 लोग हमास के हमलों में मारे गए थे। वहीं ताजा हमले में उनकी तुलना से करीब 3 गुना इजरायली आबादी इस संघर्ष में जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा गाजा में कम से कम 199 लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ वायरल हो रही अपनी तस्वीरों को लेकर बयान दिया है। थरूर ने तस्वीरें वायरल करने की हरकत को निम्न स्तर की राजनीति बताई है। थरूर ने दावा किया है कि तस्वीरें एक बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान ली गई थी। उन्होंने कहा कि फोटो को जानबूझकर इस तरह से पेश किया जा रहा है कि वो किसी गुप्त मीटिंग के फोटो हो। उन्होंने ये भी कहा है कि महुआ मोइत्रा उनसे उम्र में कई साल छोटी है और वह उन्हें बच्चे की तरह देखते हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सवाल करते हुए कहा है कि मणिपुर जैसे शांत राज्य में ये हिंसा की आग फैलाई किसने। नागपुर में दशहरे के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर शांत था, अचानक आपसी फूट की आग कैसे लग गई। मणिपुर हिंसा के पीछे सीमा पार के आतंकवादी थे। मैतेई और कुकी समाज को किसने एक दूसरे के सामने खड़ा किया। सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां झगड़े हो, इसका किसको फायदा है। मणिपुर में झगड़े निर्माण करने वाले बाहरी ताकत है क्या। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा हुई नहीं है, करवाई गई है।
रामपुर से सीतापुर जिला जेल लाए गए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को अपने बेटे अब्दुल्ला के बगैर रात भर बेचैनी सताती रही। वो करवटें बदलते रहे, नींद में भी काफी ज्यादा परेशानी हुई। हालांकि पहले ही दिन जेल प्रशासन उनके लिए मुस्तैद दिखा। 2 बार चिकित्सकों ने उनका चेकअप किया, फिर उन्हें जेल में बनने वाला सादा खाना दिया है। बता दें कि आजम खान डायबिटीज और बीपी की बीमारी से ग्रसित है। जब वो जेल आए तब उनके सामान के साथ दवाई भी लाई गई थी। बिहार के गोपालगंज में पूजा पंडाल के बाहर अचानक भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में एक 5 साल के बच्चे समेत 2 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई। एसपी ने बताया कि महिलाएं बच्चे को बचाने के लिए भीड़ में झुकी थी और इसी दौरान उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। दोनों को अस्पताल ले जाने के क्रम में दोनों की मौत हो गई। वहीं इस भगदड़ में लगभग 10 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र पुलिस के रिटायर्ड एसीपी प्रदीप टेमकर ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने मुंबई में अपनी इमारत से कूदकर जान दे दी। घटना की जानकारी मुंबई पुलिस ने दी है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद 70 वर्षीय टेमकर को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। माटुंगा पुलिस स्टेशन में वैकल्पिक विवाद समाधान के तहत मामला दर्ज किया गया है और फिलहाल आगे की कार्रवाई चल रही है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर तवांग पहुंचे। तवांग में रक्षा मंत्री ने दशहरे के पावन अवसर पर शस्त्रों की पूजा अर्चना की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने तवांग के युद्ध स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के बमला बॉर्डर से सीमा के उस पार मौजूद चीन के चौकियों का भी विश्लेषण किया। इस दौरान सैन्य अधिकारियों ने राजनाथ सिंह को सीमा पर मौजूद हालात की भी जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग में 1962 युद्ध के नायक शहीद सूबेदार जोगिंदर सिंह के स्मारक पर भी पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की है। केंद्र के बाद अब यूपी सरकार भी अपने कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस दे सकती है। सरकार के स्तर पर इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने की भी घोषणा कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि दशहरा के बाद बोनस देने और महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। इससे संबंधित फाइल मंजूरी के लिए जल्द मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद दीपावली से पहले कर्मचारियों को बोनस दिया जा सकता है। इसमें डी ग्रेड और सी ग्रेड के कर्मचारी शामिल होंगे। इससे लगभग 14 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सूत्रों ने यह भी कहा है कि बोनस के अलावा सभी राजकर्मियों और शिक्षकों को भी महंगाई भत्ता बढ़ाकर देने की घोषणा की जा सकती है। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे। आज देश के कई हिस्सों में मां दुर्गा विसर्जन किया जा रहा है और इस दिन बंगाली समुदाय की महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया है। इसके बाद पंडाल में मौजूद सभी महिलाओं ने एक दूसरे के साथ सिंदूर लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस उत्सव को सिंदूर उत्सव या फिर सिंदूर खेला भी कहा जाता है। इसे मां की विदाई के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर कई स्थानों पर नाच गाने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मान्यता के मुताबिक इस दौरान मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए धुनुची नृत्य भी किया जाता है। वनडे विश्व कप का मैच खेलने पहुंची न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ियों ने आज सुबह 8:30 बजे धर्मगुरु दलाई लामा के साथ मुलाकात की। मुख्य बौद्ध मंदिर टीम के खिलाड़ी कप्तान लैथन के नेतृत्व में यहां पर पहुंचे। इस दौरान दलाई लामा ने खिलाड़ियों के साथ हल्की फुल्की बातचीत भी की। बता दें कि टीम धर्मकोट, नड्डी और भाग सुनाग का भी दौरा करेगी।